बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुगल। आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का मैथ। नाइन्थ क्लास का मैथ का हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ था। उसमें हमने 8.1 में कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इस चैप्टर में सिर्फ वही 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी जो है इसमें डेफिनेशंस आपने करनी है और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो आपने करने हैं इसमें। तो अब हम करने लगे हैं डेफिनेशंस वगैरह। तो बुक में चैप्टर नंबर 8 में पहला टॉपिक है 8.1 ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है। इधर ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन अगर आप देखें तो आपको मिलेगा एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई इज अ पेयर। कहते हैं ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है, ठीक है जी। एन ऑर्डर पेयर ऑफ ए रियल नंबर एक्स एंड वाई इज अ पेयर। कहता है ये रियल नंबर एक्स और वाई का एक पेयर है हमारे पास, जिसको हम एक्स कॉमा वाई और ब्रेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं इन विच एलिमेंट्स आर रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इस ऑर्डर में किसी भी रियल नंबर्स को हम लिखेंगे तो उसका नाम क्या होगा, ऑर्डर पेयर। अब ये देखें नीचे हमारे पास एक्स कॉमा वाई, ये भी आपके पास एक ऑर्डर पेयर है। इन विच फर्स्ट एलिमेंट, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो आपका एक्स है और जो दूसरा एलिमेंट है वो है वाई। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि कोई से 2 ऑर्डर पेयर जिनमें एक्स कॉमा वाई और दूसरे में वाई कॉमा एक्स, अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें, एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स लिख दें, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल के जरिए आप देख सकते हैं। पहले हमारे पास एग्जांपल में पहला पॉइंट है 2,3 और दूसरा है, अगर हम दूसरा देखें इसकी पोजीशन चेंज करने से वो हमारे पास 3,2 बन गया। अब ये इक्वल क्यों नहीं है? अब अगर आप इधर देखें तो इसमें x की जगह पे आपके पास 2 है और इसमें x की जगह पे 3 है, तो इसका मतलब x की वैल्यूज भी डिफरेंट हैं। और इसी तरह अगर y की वैल्यूज देखें तो y की वैल्यू इधर 3 है और इधर y की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, डिफरेंट है। अब इक्वल कब होंगे? अब इधर इक्वल तब होंगे 2 ऑर्डर पेयर जब x की जगह पे इधर भी क्या होगा, x होगा, m की जगह पे भी x होगा और y की जगह पे भी इधर y होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब x की जगह पे दोनों साइड पे x होगा और y की जगह पे दोनों साइड पे y। तो फिर इधर x की जगह पे हमारा m आ रहा, तो फिर हम क्या कह दिया कि x इज इक्वल टू है m के और y इक्वल है किसके, n के। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें, कहता जी आ स्टूडेंट अली सीट, रियल एग्जांपल है, रियल लाइफ में एग्जांपल है। कहता है स्टूडेंट अली सीट एट 5th प्लेस। कहता है अली को आप सीट करवाते हैं 5th प्लेस पर इन द 3rd रो में। तो सो इट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 3rd रो है और 5th उसकी पोजीशन है जिसमें वो बैठा हुआ है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब हमारी 2 लाइनें एक्स एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इस तरह के दोनों के दरमियान एंगल क्या बने, 90 बने, परपेंडिकुलर हों दोनों एक दूसरे पर, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब इधर डेफिनेशन में आप देख सकते हैं अ प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। कहता है एक प्लेन जो बनता है किससे, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, 2 सीधी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, जो कि आगे मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वाई एक्सिस। अब इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं और ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो जब एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो ये बेसिकली हमारे ये टोटल जो पेपर है इसको कितने हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। इसी तरह हमने इनके क्वाड्रेंट्स के नाम रख दिए। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। अब ये 4 क्वाड्रेंट आपके पास बन गए। अब अगर हम देखें तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको वाई एक्सिस 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है।
एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड पे आपका x ऊपर भी और नीचे भी क्या है, पॉजिटिव है। x ऊपर भी और नीचे भी क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में x ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, दोनों साइड पे नेगेटिव है। अब अगर हम बात करें y एक्सिस की तो y एक्सिस को जो x एक्सिस है दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, अपर और लोअर। अपर में अगर हम बात करें तो अपर में आपका y दोनों में क्या है, पॉजिटिव, 1 में और 2 में पॉजिटिव है। इसी तरह नीचे वाले रीजन की बात करें तो नीचे हमारा थर्ड और फोर्थ में y क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह हमारे पास कुल मिला के बात ये बनी कि जो क्वाड्रेंट 1 है इसमें आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बोथ आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपल अगर हम देखें तो पॉइंट क्या बनेगा, -a, b। तो ये मैंने इधर लिख भी दिया, कहता जी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाता है जिसमें x आपके पास नेगेटिव आए और y पॉजिटिव आए तो इसको आपने सिंपली कहना है ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, द ऑर्डर्ड पेयर या पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो पॉइंट क्या आ गया, a - b, और ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसी तरह हमारे पास ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएंगे, और अगर आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेंट 2 में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा। और इसी तरह अगर आपका y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है तो वो आएगा क्वाड्रेंट। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपने इसमें चूज करना है। अब इसको आप अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या आ रहा है, कहता है इफ x - 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0। अब दो अगर आप देखें तो दो ऑर्डर पेयरों को वो क्या कह रहा है कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो x - 1 इक्वल आ जाएगा 0 के और y प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इधर फिर अगर हम देखें तो x - 1 x ये है ना हमारे पास x - 1 कॉमा y प्लस 1 इक्वल आ गया किसके जी, 0, के। अब इधर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x अगर आप देखें तो बाय डेफिनेशन x प्लस 1 इक्वल टू 0 कॉमा y प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी -1। x इक्वल आ गया जी आपके पास -1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया और इधर y इक्वल आ गया जी 1 इधर जाके माइनस हो गया। तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास 1, -1। तो इधर हमारे पास करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया जी 1, -1। ये ए वाला आपके पास करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगर हम सेकंड वाले एमसीक्यूज की बात करें तो x, 0 इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू x, 0 इज इक्वल टू 0, y। तो इधर आपके पास सीधी पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 0 और y की वैल्यू भी 0। तो पॉइंट क्या बन गया 0, 0। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला है 2 - 3। x आपका पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। मैंने ये पीछे अभी आपको बताया था कि अगर x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया तो ये क्वाड्रेंट 4 बनेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बन गया जी। इसी तरह अगर मैंने ये भी अगर फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, पॉइंट -3 लाइज इन क्वाड्रेंट। कहता है आपने ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों हमारे नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में। और इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इधर क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉमा x इज इक्वल टू 2, देन
वाई इज़, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इधर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 2, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 + 1 5, वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 5 के। इसी तरह कहता है जी विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन, कहता है इस कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने सिंपली एक्स की जगह पे अगर आप देखें तो इनको पुट करना है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था एक्सरसाइज 8.1 का, ये सारा उसी तरह का है। आपने इसमें पुट करनी है वैल्यू, पुट करके आपने चेक करना है कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर आएगा। अब x की जगह पे आपने 1 पुट करना है और y की जगह पे 2 पुट करना है, इधर 2 × 1 हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, जिसका मतलब ये इक्वल आ गया, पहला पॉइंट इसका आंसर है। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। कहता था पॉइंट 0 इज द क्वाड्रेंट 2। अभी अगर हम बात करें तो 0 जोन सा ये ओरिजिन होता है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता, तो इधर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है पहले वाली। इसके बाद इधर आ गया जी आपका फॉल्स। इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या कह रहा था, पॉइंट 2, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब अगर आप देखें तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो ये हमेशा किधर आएगा, x एक्सिस पे आएगा, तो ये क्या आ गया ट्रू। इसके बाद आ गया जी आपके पास थर्ड वाला था द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज अ वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन ही बनेगी। मैंने आपको बताया था कि जब x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू के लिए जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल ग्राफ बनेगा, वर्टिकल लाइन बनेगी, और y के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब ये ट्रू है ऊपर वाला थर्ड वाला। अब 3 - y इज इक्वल टू 0 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इसको चेक करें तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद ये आपका ट्रू फॉल्स में 5वां 6ठा, उसके बाद जो 7वां है, ठीक है, उसके बाद 8वां, ये सारे के वही हैं जो अभी मैंने आपको करवाए हैं। इनमें क्वाड्रेंट के लिए आपने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो आज का आपका लेक्चर यही था, ठीक है। उसके अलावा ये समरी में जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह लर्न करना है और इनको याद करना है, और लर्न करना है और नोट करना है अपने रजिस्टर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए दुआएं करें। अल्लाह पाक तमाम पेशेंट्स को अपने ईमान में रखे और उनको सेहतियाब तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।